વધારે તો નથી ખ્યાલ, પણ સારું એવું લેવલ છે. આપણી અપલાઈન આવે તો આજે આપણી પૂરી ટીમને બેસાડી અને કોઈ પણ નોકરી કરતા હોય તો એને આજે મગજમાં ઉતરી જાય કે આપણે બધા કહેતા હોય કે ટાઈમ નથી, તો આજે સાહેબ એની જર્ની કે ભાઈ એરફોર્સની નોકરી હોવા છતાં પણ હું આજે આરસીએમ માં સફળ છું. તો આપણી ટીમમાં પણ કોઈ નોકરિયાત હોય, ધંધા કરતા હોય, એને તમે આજે બેસાડી દો તો એનું રીઝન અને વિઝન કમ્પ્લીટ થઈ જાય. કારણ કે આપણે એક જ પ્રશ્ન હોય કે ટાઈમ નું મેનેજમેન્ટ. લોકો આપણને એમ જ કહેતા હોય કે ટાઈમ નથી. આજે એના એક પ્રશ્નનો જવાબ મળી જશે. એટલે હજી સંખ્યા બેસાડો અને સાહેબની આજે એનર્જી લઈએ. કારણ કે ભાગ્યશાળી કહેવાય કે સંજીભાઈ પ્લાનિંગ કરીને આપણે ઘર બેઠા સાહેબને મળવાનો મોકો મળ્યો. જે કે શુક્લા સર અને રીટા મેમની જે કપલ સાથે જે આજે આરસીએમ કરે છે, અને અમે ભીલવાડા મળ્યા હતા એના ફેમિલી સાથે, અને જે માન સન્માન ને સંસ્કારની વાતો જે કરતા હતા ત્યારે એમ થાય કે એની વાતો પરથી આપણે આપણા પરિવાર માટે છે ને, પરિવારની સારી જિંદગી જીવવા માટે પણ આરસીએમ કરી લેવાય. જી કાનજીભાઈ, વેલકમ. તો ઓકે કાનજીભાઈ, શાનદાર હેલ્પ કરી. તો આજે મીટિંગ હિન્દીમાં રહેશે. તો આપી ચાહું છું જે લોકો હિન્દી બધા સમજે છે હિન્દી, તો પણ અહીંયા થોડુંક ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે. અને હું તમને ગેરંટી આપું છું કે આ તમારી 1 કલાકની મીટિંગ પૂરી થયા પછી તમારું જીવન અલગથી કહેવાય, પરિવર્તન આવશે. તમારું જીવન થઈ જશે અને તમે ક્યારેય આવું સાંભળ્યું પણ. તો આપણે हिंदी शुरुआत करते हैं। तो सभी को जय से नमस्कार। और स्पेशली टाइम लिया है और विटामिन और शुक्ला सर का, और मेरी अपलाइन है, सबकी अपलाइन है। तो आज तो गुरुदेव का जो आशीर्वाद लेना है, गुरुदेव के पास कुछ सीखना है, तो सभी को सीखना है। तो सीखने के लिए आपको डायरी पेन और नोट सभी पास में रखनी है। तो आपको पता चलेगा, कोई पॉइंट अच्छा लगे तो आप लिख लेना, क्योंकि उसकी जर्नी बहुत कठिन है, लेकिन वो जर्नी से जो गुजारा, तो उसका सभी जो अनुभव है, उसका जो अनुभव है आज मिलने वाला है। तो सभी को अनुभव मिलने वाला है, तो सभी को यहाँ सफल होना है। तो सफल होने के लिए हमारा जो एक कहता है ना, जो दिमाग ये खुला रखना पड़ेगा। तो हम सब यहाँ डायरी पेन लेकर बैठना है और सभी कहना वीडियो भी चालू रखना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो 1 कलाक की मीटिंग के बाद आपको तो अलग महसूस हुआ। अब तक की ऐसी आपको मीटिंग सुनने मिलेगी कि आप कभी नहीं सुनी हो। तो हमारा जो इसमें स्पेशली एयरफोर्स में एक ऑफिसर है, तो उसका जो आपने टाइम दिया है, 4 यमल अचीवर है। तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि आज उसको सुनना है। तो आप सबकी जोरदार तालीम के साथ हम जो इन्वाइट करेंगे, स्पेशली जो हमारे ऑफलाइन हमारा ग्रेट गुरु मार्गदर्शन हमको बार बार मिलता है। तो हमें स्पेशली पहले हम दोनों कपल में होगा वही सफल में होगा, कपल होगा वही सफल होगा। तो सभी को कपल में बैठना है। और मैं आप सबकी जोरदार ताली के साथ हम इन्वाइट करेंगे। पहले हम फर्स्ट लेंगे लेडीज, तो हमें स्पेशली गीता मैम को इन्वाइट करेंगे और उसके बाद हमें सर के इन्वाइट करेंगे। तो वेलकम गीता मैम। वेलकम सर। वेलकम दीदी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर।
ठीक है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। यस यस, वेलकम मैं ये- वेलकम। जी रीता मैम थैंक यू। मैं ये कह रही हूँ कि अभी संजय भाई ने बोला कि जो कपल से काम करते हैं वो सफल होते हैं। तो मैं संजय भाई से ये पूछना चाहती हूँ, आज कपल से कितने लोग बैठे हैं? हाँ, जो कपल में है वो एंटर। अरे वाह, काफी लोग बैठे हैं। हमें लग रहा है अधिकतर लोग बैठे हैं कपल से, तो एक बार उनके लिए तालियां हो जाए, क्लैप्स हो जानी चाहिए जो कपल से बैठे हैं। ये मैंने इसलिए पूछा कि कपल सहित कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि इससे मैं उस टाइप की बात कर सकूं, क्योंकि हम लोग ने कपल सहित ही काम शुरू किया है। शुरुआत में तो शुक्ला सर ने काम किया था इस चीज में, लेकिन कहते हैं ना कि लेडीजों को थोड़ा बाद में समझ में आता है, वो सोचते हैं ना मेरा हस्बैंड बहुत भोला है, क्योंकि अभी बता रहे वो एयरफोर्स में जॉब करते थे, मेरे को काम करने की जरूरत ही नहीं थी, और मैं भी कुछ नहीं समझती थी आरसीएम को कि आरसीएम में क्या है, अच्छा खासा जॉब है और ये आरसीएम के लफड़ों में क्यों पड़ रहा है। मेरा भी शुरुआती का यही सोच था। लेकिन कहते ना, मेरा एक दिन क्या हुआ कि राजा राम सहारण सर आए, आप सब जानते हैं ना, हम सब उनकी डाउनलाइन है। तो राजा राम सहारण सर आए, तो उन्होंने शुक्ला जी से पूछा और आपके पास कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। इन्होंने कहा बस एक चीज की प्रॉब्लम है कि मेरी मिसेस मेरा साथ नहीं देती। उस समय मैंने शुक्ला जी का साथ नहीं दिया, जो मैं आपको सच बात बोल रही हूँ। तो जब राजा राम सर मेरे साथ बैठे तो उन्होंने कहा दीदी आपके ड्रीम थे। हमने कहा हाँ, बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे। अब शादी होगी तो ड्रीम सारे खत्म हो गए। अधिकतर मोस्टली लड़कियों का यही होता है कि बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं, क्योंकि मैं भी शादी से पहले टाइप शॉर्ट हैंड सीख रही थी। ये 91 की बात है। 92 में मेरी शादी हो गई तो मेरा काम सारा रुक गया, क्योंकि मेरा था गवर्नमेंट जॉब, मुझे मिलने वाली थी। लेकिन जब शादी हो गई सारा काम रुक गया। तो मैंने राजा राम सहारण सर से ये कहा कि सर मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे। तो उन्होंने एक बात मेरे को बोली थी जो मैं आज आपके साथ में बोलूंगी, कि उन्होंने ये कहा कि दीदी आज मैं आपको विश्वास देके जा रहा हूँ, अगर आप मुझे अपना भाई समझती हो तो आज आप विश्वास कर लो, रिजल्ट आपका जरूर आएगा। तो मेरे को उस समय तो नहीं समझ में आई, लेकिन कोई भाई बोल रहा है तो थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने शुक्ला सर से कहा कोई सेमिनार कोई मीटिंग हो तो आप मैडम को जरूर लेके जाइएगा, दीदी को। पहला मेरा सेमिनार था, जब मैं वहां गई तो वहां पे लोग आते हैं ना, बोलते मेरी 1 लाख की इनकम आ रही है, मेरी 5 लाख की इनकम आ रही है। ऐसे मैंने सुना तो मैंने कितना बड़ा फेक रहा है इंसान, मतलब कितनी बड़ी गोली दे रहा है, वो 1 लाख बोल रहा है, क्योंकि मेरे को 1 लाख समझ में नहीं आ रहा था। आज तो ये बात बोलने सबको हंसी आएगा मेरी बात का, क्योंकि आज 1 लाख क्या कितने लाखों की बात होती। लेकिन एक लेडीज ने जब मेरे वहां आके बोला मेरी 2,000 की इनकम आती है, वो सिलाई करती थी, टेलर थी वो बात मुझे समझ में आ गई, क्योंकि बड़ी बात नहीं समझ में आती, बड़ी बात ऊपर से निकल जाती है। तो मुझे वो 2,000 समझ में आया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। हम और शुक्ला सर दोनों लोग ने एक साथ मिलकर काम किया। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, 2 टायर होते हैं, एक अगर फुस हो गया तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो उससे ज्यादा रफ्तार में मेरी रफ्तार हुई। शुक्ला सर तो जॉब में जाते थे, वो भी मेरे को बोलते थे, हर जगह ट्रांसफर होता था कि रीता तुमने किसी को बिजनेस दिखाया, किसी को प्लान बताया। मैंने कहा पहले मैं दोस्ती तो कर लूं लोगों से, तब मैं बताऊं, क्योंकि ट्रांसफर नया नया हुआ था और उनको तो इंजेक्शन लगा था। उनको तो ये था बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ, रीता 5-6 ज्वाइनिंग लेके रखेगी। ये सबके साथ होता है नॉर्मल, मैं शुरुआती दिनों की बात कर रही हूँ। तो मेरे साथ भी ये होता था कि मैं जब अपने गेट पे खड़ी होती थी, मैं सोचती थी मैं किसको प्लान दिखाऊं, भी नई एरिया है, मैं दोस्ती कैसे फ्रेंडशिप करूं। तो ये ईश्वर का शुक्र है कि मेरा थोड़ा अपना व्यवहार अच्छे से सबसे बन जाता है, और आरसीएम में यही काम आता है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह मेरा भी चालू हुआ। मैंने एक को बताया, उसने कहा मेरे को पहले उसकी वो दो कटलेट वगैरह दो, ये क्या है, क्या कैसे करना होता है। मैंने दिया, उन्होंने कहा मुझे कुछ डाउट है पूछना। मैंने कहा आप शाम को घर आ जाना। वो शाम को घर आए। मैंने जिसकी ज्वाइनिंग कराई वो बरेली से पहला टेक्निकल अचीवर था, जिसकी रीता शुक्ला ने ज्वाइनिंग कराई। कहने का मतलब ये है कि कोई लेडीज जेंट्स से कम नहीं है, कोई भी लेडीज, क्योंकि वो अपने आप को पहचानती नहीं है। जैसे हनुमान जी के लिए क्या कहा गया था, उनको एक श्राप दिया गया था जब उन्होंने सूर्य को मुंह में दाब लिया था, दबा दिया था। तो उनको क्या श्राप दिया गया था, आप अपनी शक्ति भूल जाओगे। उन्होंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है,
कहता है आपकी शक्ति के लिए जब कोई आपको याद दिलाएगा तो आपको शक्ति याद आएगी। उसी तरह हम महिलाओं के साथ हैं। महिलाओं के साथ आप लोग समझते नहीं कितनी पावर है। अगर एक एग्जाम्पल बताएं तो ये हंसी की बात है और समझने की भी बात है। अब आप देखते हो कि जब कोई लड़का किसी लड़की से शादी करने जाता है तो आपने नोटिस किया वो कितने लोगों को लेके जाता है। वो अकेला नहीं जाता है, वो कम से कम 100-200 लोगों को लेके जाता है सिर्फ एक महिला को लेने के लिए। और महिला कितने लोगों के साथ आती विदा होके ससुराल में? सिंगल। तो ये पावर आप सब पहचानो। वो अकेली महिला आके अपने ससुराल को अपना घर बना लेती है। वो नया घर उसके लिए होता है। सास को अपनी माँ समझती है, ससुर को अपने पिता समझती है, देवर जेठ को अपने भाई समझती है। जब हम महिलाओं में इतना टैलेंट है तो आप क्यों नहीं पहचानते हो? दूसरे घर से आके एक अपना घर बनाया जाता है। क्या कोई जेंट्स अपना घर छोड़ के कहीं घर बनाता है? यस या नो? नहीं बनाता। तो ये पावर है। बस ये पावर पहचानते नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मम्मी को भी ये देखा है, शादी हो गई बस क्या, आटा गूंदो, रोटी बनाओ, सबको खिलाओ, सास को खिलाओ, ससुर को खिलाओ, सबको करो। हम लोगों का वो जो चक्र है ना उसी में पिस के रह गया है। कभी अपनी चीज पहचानी नहीं। इसी तरह मेरे साथ भी था। मैं तो टाइप शॉर्ट हैंड सीख रही थी, मेरी जॉब भी लगने वाली थी, लेकिन अपने यहाँ होता है क्या, गवर्नमेंट जॉब में अगर लड़का मिल गया तो सब चीज साइड में, पहले लड़की की शादी कर दो। लड़की से कोई पूछता है तुम्हारा मन क्या है? आज तो सब पूछते हैं। मैं ये 92 की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी शादी 92 में हुई थी। मैं आज इतने साल पहले की बात कर रही हूँ। लेकिन आज आरसीएम देखिए, मुझे भी आरसीएम पे ट्रस्ट नहीं था। आज आप बताते क्या मुझे पता था कि हरीश भाई जैसे, दिनेश भाई जैसे लोग मेरे पास आएंगे। वो जो बीज डाला गया ना, जैसे कहते हैं ना खेत में बीज डालते हैं, तो बीज डालने के समय कभी किसान ये नहीं पूछता है तू उगे तो मैं तेरे बीज डालूं, तू अगर टमाटर उगेगा तो मैं डालूंगी। ऐसा कभी कोई किसान पूछता है खेत में? कभी भी नहीं। अगर हम ना चले होते तो क्या मुझे हरीश भाई मिलते, मुझे दिनेश भाई मिलते, मुझे संजय भाई मिलते, मुझे आप सब लोग मिलते जो आज सब दिख रहे हैं यहाँ पे? तो इसलिए कभी किसी को नहीं समझना। मैंने हरीश भाई को देख के ये कभी नहीं सोचा था हरीश भाई स्टार रूबी बनेंगे, क्योंकि सबको बनना है स्टार रूबी। उन्होंने मेहनत की, वो बने। और ये सिस्टम ऐसा है, आप जब ठान लोगे, आप जब चाहे लोगे, आप अपनी अपलाइन से भी ऊपर निकल जाओगे। आज हरीश भाई मेरे से ऊपर निकल गए, कितनी खुशी की बात है। आपको मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप जहां रहते हैं, अगर आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है और आपके बेटे का बगल में कोई बेटा उसी एज का पढ़ाई कर रहा है, वो आईएएस बन गया, तो आप बच्चे के सामने जरूर बोलोगे बहुत खुशी की बात है आप आईएएस बन गए, लेकिन घर में आके आप अपने बेटे को पीटोगे कि तू नहीं पढ़ाई कर सकता था, तू आईएएस नहीं बन सकता था। ऐसा ही होता है ना कि इंसान बहुत दुखी होता है। भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए? पड़ोस में, क्योंकि शहीद होना है उनको। इसीलिए कह रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस में ये नहीं पता है आपको, आप किसको ज्वाइन करा रहे हो, किसको क्या कर रहे हो। कभी ये सोच के ज्वाइन नहीं कराना, अरे ये नेटवर्कर है इसको ज्वाइन करा लो, ये करेगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हर एक को ऐसा काम कराना है कि ये सोचना है मन में कि मेरे इसके साथ मुझे शुभ करना है, सब अच्छा करना है। अगर आप भला करोगे तो हमेशा अपने अपलाइन क्या बोलते हैं, भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले मेरे साथ हुआ कानपुर में कि शुक्ला सर ने किसी एक की ज्वाइनिंग कराई थी। ये बात है 2003 की। उसकी ज्वाइनिंग कराई, उसके नीचे बिजनेस आ गया, उसने कुछ काम नहीं किया, उसके नीचे आज कम से कम कुछ नहीं तो देखा जाए उसके नीचे 40 लाख का बिजनेस है। वो बहुत दिनों से शुक्ला सर को ढूंढ रहा था, क्योंकि किसी ने उसको आरसीएम का प्लान बताया। तो उसको याद आया कि शुक्ला भैया ने तो मेरे को ज्वाइन कराया था। तो अब उसको मेरे घर का एड्रेस नहीं पता था, फोन वगैरह उसके चेंज हो चुके थे। कहते ना, ये जो हम आपको बोले ना, जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो ईश्वर भी आपको तथास्तु बोलता है, आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा होता है। ऐसा होता है ना। लकली शुक्ला जी मेडिकल स्टोर में कोई मेडिसिन लेने गए, वो बंदा वही मेडिकल स्टोर में ले रहा था अपनी दवा कोई। तो कहता है अरे भैया मैं आपको इतने दिनों से देख रहा था। कहने का मतलब ये है कि आपके साथ कोई ज्वाइन हो जाएगा, आज नहीं काम करेगा, अगर उसके नीचे कल को बिजनेस मिला, उसको कोई ना कोई आरसीएम छेड़ेगा तो उसको अपनी आईडी याद आएगी। क्यों संजय भाई, आईडी याद आएगी कि नहीं पुरानी?
तो आईडी याद आएगी। तो आईडी जब याद आई, जब उन्होंने बोला तो बोलने लगे भैया मेरे को किसी ने बोला कि यहाँ पे सेमिनार है। तो शुक्ला सर ने बोला किसका था? कहते भैया आपका था, लेकिन मुझे कहीं जाना था। तो देखो, अगर शुक्ला जी ने अच्छा ना किया होता तो वो इंसान ना टकराता। आज उसकी आईडी शुक्ला जी ने एक्टिवेट कराई, बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत पुरानी आईडी थी। आज तो ऑनलाइन है सिस्टम में। जब उसने अपना बिजनेस देखा 40 लाख का, कहता भैया मैं करना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये, आपने कहीं बीज बोया, वो पेड़ कहीं हो रहा था, लेकिन आज वो करने को तैयार। उसके बाद 40 लाख का बिजनेस है नीचे। आप समझ सकते हैं। इसलिए आपको सबको बताना है। कई लोग कहेंगे मैं नहीं करूंगा, आप कह दो आईडी लगा दो, आप ना करो। क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्या आप मेरी दोनों लाइन चला देंगे, कहते हैं ना लोग। तो उनसे ये कहना, आप बस ज्वाइन हो जाओ। ये आप कुछ सालों बाद मेरे से बात करना, क्योंकि किसी की एक की आईडी लग जाती है, उससे फायदा क्या होता है मुझे पता ही नहीं चलता उसके नीचे कितनी आईडी लगती चली गई। और जब वो बंदा टकराएगा, जैसे शुक्ला सर को वो टकराया अजय, उसका नाम अजय, वो टकराया, तो इस तरह आपके साथ भी वो टकराएगा। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि तू अगर उगे तो मैं ये बीज डालूं। क्योंकि मैं ये बता रही हूँ, आप लोगों के बीच ही में हरीश भाई, दिनेश भाई, राणा भाई और मनीष भाई, संजय भाई, और मतलब कितने सारों में किस किस का नाम लूं, रमेश भाई, और मतलब जो जो मेरे को नाम दिख रहे हैं, इतने सारे लोग। तो मुझे कितनी खुशी होती है। आज मैंने बीज ऐसा डाला कि ये मुझे सारे पौधे पेड़ दिख रहे हैं सामने। ये बीज डाला गया था ना, तभी तो ये सब पौधे पेड़ दिख रहे हैं आज हमें सामने। नहीं तो कौन जानता रीता शुक्ला कौन है? रीता शुक्ला नाम के कितने लोग होंगे, संजय जी के नाम से कितने लोग होंगे। लेकिन कहते ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ किया, कुछ चीजों का त्याग किया। ऐसा नहीं कि बहुत इजी था। जब हमने शुरुआत में बिजनेस किया तो ये बिजनेस मुझे आसाम में मिल रहा था, आर.के. झा सर के माध्यम से मिला था। आसाम एक ऐसी जगह थी जहां रात को कोई निकलता ही नहीं था। बहुत खराब एरिया, पानी इतना खराब, इतना सब कुछ। सबने बोला आपकी बहुत खराब पोस्टिंग आई है। जब आसाम हमारी पोस्टिंग आई तो सबने यही कहा था आपकी बहुत खराब पोस्टिंग आई है, आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन किसी को ये नहीं पता था खराब जगह में ही अच्छी चीज होती है। क्योंकि मुझे आरसीएम मिलना था वहां, मुझे आरसीएम बिजनेस मिलना था वहां पे। तो इसी तरह काम किया। जब आसाम से हमारी पुणे पोस्टिंग होती तो त्याग की भी बात बता दे। मेरा बेटा, आप लोगों ने देखा होगा चिराग को, अक्सर वो आता है, इस बार भी प्रोग्राम में आसाम में आ रहा है वो भी। तो समझ लीजिए वो 9 मंथ का था। अब जब मैं पुणे गई तो यहाँ होता है ना, जो अप लाइन करेगा तो डाउन लाइन अप लाइन को देख के आगे बढ़ेगा। तो मेरे साथ भी एक चैलेंज था कि मेरे को जाना था, मेरा बेटा 9 मंथ का, बच्चे को भी नहीं लेके जा सकते थे। तो अब आप सोचिए, मैं मॉर्निंग में निकलती थी 9 महीने बेटे को छोड़ के, रात के 11 बजे आती थी। मेरा बेटा सोता हुआ मिलता था, मुझे सोता ही हुआ रात को मिलता था। ये मैंने त्याग किया है आरसीएम बिजनेस में। क्या आप कर सकते हैं ऐसा त्याग? अगर आप ऐसा त्याग कर सकते हैं तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। वो मुझे इसलिए करना पड़ता था क्योंकि सबके बच्चे बड़े थे। अगर मैं ना जाती तो लोगों के जो हस्बैंड थे वो अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं, शुक्ला सर अपनी मैडम के साथ जा रही, उनसे छोटा किसी का बेटा नहीं है। आज वो स्टेज पे आपको दिखता है, आज वो एमबीए कर रहा है। जिसके घर में ऐसी परवरिश होगी तो बच्चा क्यों नहीं बढ़ेगा आगे। आज पूरी फैमिली का सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि हमने सबको इसमें इन्वॉल्व किया। कोई लीडर मेरे घर आता तो बच्चे यही देखते थे, उसको बोलना भी नहीं आता था, वो तुतली आवाजों में बोलता था, शायरी बोलता था, क्योंकि आरसीएम की सुनता था। कहते ना, माहौल में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप माहौल में रहेंगे, किसी को नाचना नहीं आता, कि हम एक एग्जांपल बता रहे, किसी को डांस नहीं करना आता है, लेकिन अगर डीजे चलेगा तो अगर पैर सभी की इंसान के थिरकते हैं। हमने आरसीएम देखा, जिसको नहीं आता वो 70 साल का बुढ़ा भी डांस कर रहा होता है आरसीएम में। करता है कि नहीं करता है? क्योंकि वो माहौल होता है। माहौल में हो तो आरसीएम करना ही पड़ेगा, ताली बजानी ही पड़ेगी। और इस बिजनेस को जबरदस्त और जबरदस्ती, इस दो चीजें होती हैं। जबरदस्ती बिजनेस करना है या जबरदस्त करना है? जरा कोई एक आंसर दे मेरे को। जबरदस्त करना। जबरदस्त, हाँ। इस बिजनेस को जबरदस्ती ना लीजिए, क्योंकि जब तक कहते हैं ना किसी का मन ना उसको लास्टिक तरह खींचो तो वो नहीं काम करेगा। उसको अगर आपको कामयाब करना है, जब रीता शुक्ला एक सेमिनार में जाके पॉजिटिव हो सकती है और आज आपके सामने मीटिंग ले रही है, सेमिनार आपके इर्द गिर्द जहां तक आप पहुंच सकते हैं उसको नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है।
क्योंकि मुझे 1 लाख नहीं समझ में आया, मुझे 2000 समझ में आया। आज तो लोगों को लाखों समझ में आता है, आज तो इतने एग्जाम्पल है, मेरे सामने कोई एग्जाम्पल वाला नहीं था। बस ये सुनते थे कोई है वहाँ जयपुर भीलवाड़ा में रहते हैं, उनकी इतनी इनकम आती जो राजाराम सारंग जी थे। तो उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। बस एक ही चीज उन्होंने कहा कि दीदी आप कर सकती हो, आप कर सकती हो। तो मुझे लगता था मुझ में अपनी ये चीज नहीं दिख रही कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये भैया में मुझे क्यों दिख रहा है कि मैं कर सकती हूँ, इनको क्यों दिख रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। इसीलिए हर अपलाइन आपको आके यही बताता है, आप कर सकती हो, आप कर सकती हो, आप कर सकती हो। यहाँ आके कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि आप नहीं कर सकती हो। जैसे मूर्तिकार को नहीं पत्थर में मूर्ति दिख जाती, और हमको तो पत्थर ही दिखता है। जब वो उसका छेनी हथौड़े से मार के मूर्ति बना देता है, तब वो उससे लोग पूछते हैं, अरे वाह क्या मूर्ति बनाई। कहता मुझे तो पत्थर के अंदर पहले ही मूर्ति दिख गई थी। इसलिए मेरे सामने ये जितने लोग बैठे हैं, मुझे सब दिख रहे हैं, कल के स्टार रूबी दिख रहे हैं, कर के स्टार रूपी दिख रहे हैं। बस करना आपको ही पड़ेगा। खाने के लिए ना आपके सामने कोई थाली रख देगा, लेकिन कौर आपको तोड़ के मुंह में डालना होगा। करना आपको ही पड़ेगा। हर अपलाइन आपकी उंगली पकड़ लेगी, आपको साथ लेके जाएगी, कुएं के पास भी ले जाएगी, लेकिन पानी आपको पीना पड़ेगा। मुझे भी पक्का पकाया कोई चीज नहीं मिला, करना अपने आप पड़ा। अब आप सोचिए एयरफोर्स में मेरे हस्बैंड जॉब करते हुए इतना चैलेंज था कि वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते थे। मेरे साथ पता चैलेंज क्या होता था, बीसीजी की मीटिंग होती थी और मेरे यहाँ पुलिस एलयू बोलते हैं कि वो आके चेक करती थी, कोई एयरफोर्स वाला तो नहीं है। उस समय मेरे पास चेतक बजाज होती थी, चेतक बजाज स्कूटर होता था। तो कहीं से पता चल जाता था एयरफोर्स वाला कोई पुलिस आएगा तो वहां मीटिंग में मैं जाती थी, शुक्ला जी वहां नहीं जाते थे। ये चैलेंज था मेरे पास। कैंपस में हम आरसीएम का सामान नहीं ला सकते, रात को चुपचाप चोरी से हम लोग आरसीएम की किट आती थी उस समय। शायद जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा कि किट में 3 जोड़ी कपड़े होते थे जब हम लोग ने ज्वाइन किया। आज आपके पास तो सारी चीजें हैं। डरते डरते हम लोग यहाँ तक आए हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत रोक होती थी। 20 साल शुक्ला जी ने जॉब किया। जब मैं पॉजिटिव नहीं थी, शुक्ला जी बोलते थे कि मुझे ये जॉब छोड़नी है, तो मेरा डायलॉग पता क्या होता था, मैं यही बोलती थी, मेरी शादी आपकी जॉब देख के हुई है, आपको देख के नहीं हुई है। क्योंकि मुझे आरसीएम के विषय में कुछ पता ही नहीं था। मैं हमेशा ही बोलती जॉब नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरी शादी आपको नहीं देख के जॉब देख के। ये हकीकत है, हर पेरेंट्स बेटी की शादी ये करते हैं किसको दाल रोटी की कमी ना हो। इतनी लग्जरी लाइफ हम जी रहे थे, हम हर जगह घूमने का था, एयरफोर्स का हमारा फ्री था जाने का, बहुत आलीशान। लेकिन जो आरसीएम में मिला, कहते हैं ना, अगर आपको एक दिन में पैसे चाहिए तो आप मजदूरी कर लो, जैसे लोग मजदूर काम करते हैं। आपको महीने में सैलरी चाहिए तो आप नौकरी कर लो, लेकिन आपको हर दिन पैसा चाहिए तो आप आरसीएम कर लो। आपको हर दिन पैसा चाहिए तो आप आरसीएम कर लो, लेकिन त्याग हमेशा मांगता है, समय मांगता है। थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा। एक अब यहाँ महिलाएं काफी बैठी हैं, तो महिलाओं के विषय में बोलना चाहेंगे। एक लेडीज जब माँ बनती है तो उसको भी 9 महीने के लिए वेट करना होता है, करना होता है। महिलाओं से पूछ रहे हैं, तो 9 महीने का वेट करना होता है। तब उसका जो उसने सपना देखा होता है कि मेरा राजकुमार होगा, मेरी राजकुमारी होगी। अगर उसने राजकुमार का सपना देखा तो उसकी राजकुमारी हो गई। तो जो वो औरत पेन सहन करती है, अगर जिस समय उसकी डिलीवरी हुई है, कोई भी जाके उसको बोल दे दूसरा कब करोगी, रियल में मैं बताती हूँ उसको इतनी गुस्सा आती है उस समय, क्योंकि उसने इतना पेन सहन किया होता है। वो हमेशा ये कहती है मैं दूसरा बच्चा नहीं करूंगी। क्योंकि मेरी जब बेटी हुई थी, मुझे भी अपने आप पैर छूते हैं ना, तो लोग आशीर्वाद देते हैं ना, भगवान करे अगली बार बेटा हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो मेरी बेटी थी, अगली बार बेटा के लिए बोले। मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी जो मेरे को बोलता था, मैंने कहा तो मुझे बच्चे ही नहीं करने। लेकिन जहां 2-3 साल होता है, पेन की मैं बात बता रही हूँ, एक महिलाओं में कितना पेन, कितना पेशेंस होता है, इस टॉपिक पे मैं ये बात कर रही हूँ कि महिलाएं कर सकती हैं। तो जब वो एक किसी का आविष्कार कर सकती, मैंने भी दूसरा बच्चा किया, क्योंकि वो 3 साल बाद मैं पेन भूल चुकी थी। मुझे बेटा दिख रहा था सपनों में, एक बेटी एक बेटा हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है महिलाओं के साथ? तो वही कहते हैं लेडीजों में इतना पेशेंस, इतना धैर्यता, इतना ज्यादा काम। और आरसीएम में तो आजकल लेडीजें तो धुआंधार काम कर रही हैं। अभी आप क्या देखा था, पूजा मौर्य भी मीटिंग लेने आई थी। कई लेडीजें ऐसी छुपी हैं जिनको हम लोग पहचान नहीं पा रहे। उन सबको बाहर लाना है, उन सबको बाहर निकालना है। और स्टोरी तो बहुत बड़ी है और बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं,
लेकिन अब शुक्ला सर को भी बुलाना है क्योंकि टाइम फिर ज्यादा ऐसा हो जाएगा। और अभी आपके यहाँ आसाम नाम है, आसाम में बिजनेस हुआ, गुजरात में आपके यहाँ आ रहे हैं, तो आप सबसे मिलना चाहेंगे तो आप सब भी सेमिनार में आए, तब आप सेमिनार देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम की फाउंडेशन होती है। और रियल में बात बताएं, अगर हम अपना गुरु किसी को मानते हैं तो मेरे शुक्ला सर है, क्योंकि अगर वो शायद ना होते तो शायद मैं आरसीएम बिजनेस ना कर रही हूँ। उन्होंने पल पल में मुझे हर चीज दिखाई, देखो ये चीज ऐसी होती है, सेमिनार ऐसा होता है। घर की बात कोई नहीं मानेगा, अगर वो सेमिनार मुझे ना ले गए होते शायद शुक्ला जी की बात मैंने नहीं मानी होती। लेकिन आज हम रियल की बात बताएं, हस्बैंड वाइफ है, नोक झोंक सबकी होती है, तो मैं जो बात करती हूँ वो दिल से करती हूँ, दिमाग से नहीं करती हूँ। मेरा ऐसे झगड़ा होता है, लेकिन आरसीएम की वजह से मेरा झगड़ा नहीं होता है। आरसीएम की जहां बात आएगी वहां हमारे 36 गुण मिल जाते हैं। 36 गुण कहते हैं ना, जिसके मिल गए उसमें झगड़ा ही नहीं होता है। जहां आरसीएम की बात आती है वहां हम लोग की लड़ाई जरा सी भी नहीं होती। आरसीएम जाना है, जबकि आज मीटिंग के आने से पहले मुश्किल से 5 मिनट पहले हम आए हैं, लेकिन आरसीएम था ना तो टाइम से आना था। एक आरसीएम की चीज है जिसमें कभी कोई झगड़ा नहीं होता, बड़ा खुशी खुशी सब तैयार हो जाते हैं। तो ओवर टू संजय जी। थैंक यू, शानदार, जबरदस्त आपने जो स्टोरी बताई और अब जर्नी बताई, और ये जर्नी से सभी जो महिला हंस रही है कि उसको भी ऐसा लगता है कि आरसीएम बिजनेस एक टाइम पास करना, लेकिन सीरियस से करना है। तो मैम ने बताया, तो आप भी जो सीरियस से करेंगे तो आप भी एक एचीवर बनोगे, तो आपका सपना पूरा होगा। तो आपके बीच में हमारा गुरुदेव शुक्ला सर है, तो हम सबको इनवाइट करेंगे, तो सभी को जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करेंगे। वेलकम। सभी वेलकम करें। वेलकम वेलकम सर, वेलकम 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 सर। माइक बंद है। अभी आवाज सभी को मिल रही है मेरी? यस सर। ओके, चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार जूम सेशन के अंदर में। और जितने भी लोग मुझे दिख पा रहे हैं, संजय जी मुझे दिख रहे हैं, संजय सवालिया जी मुझे बहन दिख रही हैं, वर्षा बहन भी दिख रही हैं, हरीश परमार भी दिख रहे हैं मुझे, और रशीला बहन भी दिख रही हैं। रशीला बहन, बहुत ढेर सारे लोग, रशीला नाम से बहुत ढेर सारे लोग गुजरात में पाए जाते हैं। और सुरेश जी दिख रहे हैं, और दक्षा जी मुझे भी दिख रही हैं, और बहुत ढेर सारे ऐसे सभी का इसलिए स्वागत है आज के शानदार सेशन के अंदर में। और मेरा नाम जयेश शुक्ला है, और मैंने एज ए फ्लाइट इंजीनियर मैंने गवर्नमेंट के साथ में करीब करीब 20 साल मैंने काम किया है। सुबह जाता था और शाम को अब बिल्कुल जैसे फुटबॉल खेलते हैं आप लोग या क्रिकेट खेलते हैं, वैसे ही खेलने का मौका मुझे मिला था। लेकिन खेलने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और जहां भी आसाम से जब मैंने शुरू किया, तो आसाम में जब सेंसस होता था, जब जनगणना जिसको आप लोग बोलते हैं, जनगणना जैसे होती है, तो झा सर जो है जनगणना कर रहे थे, हमारी उनकी दोस्ती हो गई थी। तो उस दौरान में हम दोनों लोग दोस्त बन गए, और उन्होंने इस सिस्टम को दिया। उसके बाद डीना सर ने बहुत साथ दिया, और राजाराम सर तो आप पूछिए नहीं सर, कितना भी, जैसा कि अभी रीता मैम बता रही थी, मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे जीवन में इतना बड़ा रोल, जैसे एक बड़े भाई का रोल होता है, वैसे ही उनका रोल रहा है। फिर उसके बाद आगमन होता है महावीर सर का, और फिर महावीर सर के साथ में मिलके
लगातार उन्होंने चाहे डिजिटल फिजिकल हर तरीके से उन्होंने काम सिखाने का प्रयास किया। लेकिन जिंदगी में मैंने जो देखा है कि अगर आपके पास में ऐसी टीम नहीं है कि जैसी टीम आपको चाहिए, तो थोड़े से संघर्ष होते हैं उसमें। मैं पूना पोस्टिंग हुआ, आसाम से पूना आया, उसके बाद भगवान भाई सिस्टम को ज्वाइन किया था सलभ झा के माध्यम से। फिर मेरा आना जाना शुरू हुआ सूरत के अंदर में। चूंकि काफी लोग थे तो कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, फिर कभी कभी मेरा नंबर भी आता था पूना से। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जिंदगी में आपको हीरे तब मिलेंगे जब आप बाहर थोड़ा जाएंगे, और उन्हीं हीरो में से भगवान भाई भी थे, और उन्हीं हीरो में से क्या नाम आपके दिनेश भाई भी थे। और आज की तारीख में अगर मैं ईमानदारी के साथ अगर कहूं तो हरीश भाई जैसा व्यक्ति जो अपने आप में एक परफेक्ट कह सकते हैं आप, कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी ये नहीं देखा कि मुझे कितनी तकलीफ है या क्या मुझे मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, बट वो सिर्फ आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, और आज आपके सामने रिजल्ट है। देखिए, इंसान क्या करता है ना, इंसान के सामने एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, सबसे बड़ा चुनौती आती है, वो चुनौती आती है कि संघर्ष में वो अकेला होता है। संघर्ष में वो अकेला होता है, और जब वो कामयाबी की बुलंदियों को जब छूने की तरफ जाता है तो बहुत ढेर सारे लोग होता है। जब हरीश भाई संघर्ष कर रहे थे तब वो अकेले थे, बहुत ढेर सारे चैलेंजेस थे उनके सामने, लेकिन आज कामयाबी की उन बुलंदियों को छू रहे हैं जहां उनको सुनने के लिए लोग बेताबी से इंतजार करते रहते हैं। आज अगर उनके साथ में अगर ऐसा हुआ तो क्या संजय सावलिया या जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप लोगों के साथ नहीं हो सकता है? हो सकता है। कहते थे कि जीतने वाले कभी छोड़ा नहीं करते और हारने वाले कभी जीतते नहीं, छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। तो जिंदगी में छोड़ना बहुत आसान है, पकड़ना मुश्किल है। अगर आप जहां भी बैठे हैं, कोई भी अगर आपके आजू बाजू में ग्लास 100 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम का रखा हो, उसको उठा के एक दिन 2 दिन उठा कि हाँ हमारे रमेश भाई वघेला जी बैठे हैं, वो ग्लास से पानी पी रहे हैं। रमेश भाई से अगर एक सवाल करूं, रमेश भाई आप अपना ग्लास उठाइए और इसको एक दिन तक सिर्फ ऐसे पकड़े रहिए, तो शायद रमेश भाई 1 घंटा पकड़ सकते हैं, 2 घंटा पकड़ सकते हैं, उसके बाद इनको छोड़ना पड़ेगा। मेरा मैसेज क्या है? मेरा मैसेज ये है कि हम अपने ऊपर जो शक करने का हमारे अंदर जो मानसिकता बन गई कि यार मैं कामयाब नहीं हो सकता, ये नकारात्मक सोच को जो मैंने पकड़ के रखा है, इसको तुरंत के तुरंत छोड़ देना है, क्योंकि परमात्मा ने आपको कामयाबी के लिए यहाँ भेजा है। तो जिस दिन आप अपने आप को कामयाब मान लेते हैं, जिस दिन अपने आप के अंदर में एक बीज डाल देते हैं कामयाबी का, फिर उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, माहौल चाहिए, कुछ किताबें उसके उल्टी चाहिए, ऑडियो वीडियो जो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, जो भी चीजें आप उसे दे सकते हैं जिसमें उसकी सहूलियत हो, जिसमें उसको वो चीज आती हो। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को तमिल नहीं आती, मैं यहाँ तमिल में अगर मैं मीटिंग लेता तो आपको कोई चीज समझ में आती? नहीं आती। तो जिसमें जो भी इंसान सहूलियत से उस चीज को समझ सके, अपने आत्मसात कर सके, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। और इस अभियान के अंदर में अगर हम ध्यान से देखें, अब पहले जरूरत थी बिजनेस को लेके, बहुत ढेर सारी चीज जो जब जरूरत जैसी जैसी बढ़ती चली गई, वैसा वैसा बदलाव होता चला गया। आज आरसीएम एक बहुत बड़ा अभियान, एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान बन चुका है, एक नेशनल लेवल का।
जो पूरे हिंदुस्तान में जो काम करता है स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर में, स्वावलंबन के ऊपर में, और महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में बिठाने के लिए, अग्रिम पंक्ति में वो अपना झंडा गाड़ सके। पुरुष हमेशा बैकबोन रहती है, हमेशा रहते हैं। 26 साल, ये 26वां साल चल रहा है, अभी हमने 25वां साल मनाया, और 25वें साल के अंदर में आपने देखा होगा कि 17,000 किलोमीटर की यात्रा तय की इस रूपांतरण यात्रा के दौरान, और 100 दिनों तक ये बराबर चलती गया। क्या ये अपने आप में कामयाबी नहीं है? ये कामयाबी है। क्या आप इस कामयाबी के दर्शक नहीं बने? क्या आप इस कामयाबी में शामिल नहीं थे? इसका मतलब क्या है, जब ये शुरू हुआ था तब इस तरीके की सोच नहीं होती थी, ना टीसी सर की, ना सौरभ सर की, किसी की नहीं होती थी। लेकिन आज ये सोच बदली। पहले बात नहीं होती थी कि स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बातचीत की जाए, एनीमिया के बारे में बातचीत की जाए, हाइजीन के बारे में बात की जाए, लेकिन आज ये सब सारी बातें होती हैं। अगर ये आज सब सारी बातें होती हैं, इसका मतलब क्या है कि अगले 10 सालों के बाद कौन सी बातें होंगी, अगले 15 सालों के बाद कौन सी बातें होंगी, अगले 25 सालों के बाद में कौन सी बातें होंगी। इसका मतलब है जो 25 साल या तो मैं इंतजार कर लूं, सिर्फ दर्शक बन के मैं इंतजार कर लूं, तो हमारा काम बड़ा तो नहीं, बड़ा की तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज एक डिसीजन ले लेंगे, विजन देख लेंगे कि यार 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, आज हरीश भाई अगर स्टार रूबी है तो 5 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई 1 साल के बाद, जैसी उसकी स्पीड है, जैसी उसकी स्पीड है, मैं ईमानदारी नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जो मुकाम आप, लेकिन वो मुकाम आपको अपने डायरी के ऊपर में, अपने चार दीवारी के अंदर में वो गोल लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक गोल नहीं है तो रोल नहीं है। पिक्चर में भी एक हीरो होता है, कभी विलेन का भी रोल करता है, कभी लेडीज का भी रोल करता है, लेकिन उस डायरेक्टर को पता होता है कि इसको रोल कौन सा दिया जाए, तो गोल डिसाइड पहले ही हो जाता है। आपको भी आरसीएफ इस अभियान के अंदर में अपना रोल तभी आपको मिलेगा जब आप अपना गोल डिसाइड करेंगे। अब गोल आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 2026 आपका स्वास्थ्य क्रांति वर्ष चल रहा है। आप अपने आप से पहले अपने आप को स्वस्थ करें, पहले अपने आप को स्वस्थ करें। जब तक आप स्वस्थ नहीं है, देखिए 2012 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था, मैं नागपुर में था, सेमिनार ले रहा था, मुझे नहीं पता था यार ये हार्ट अटैक वगैरह क्या होता है। 2015 में मुझे ओपन हार्ट सर्जरी मेरी हुई, लेकिन उसके बाद से मुझे पता चलने लगा कि यार स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपने आप को मैंने बदला, और बदल के मैंने सीट्स के ऊपर में, तब ये सीट्स के नहीं आया था, लेकिन हमने अपने आप को पहले ही बदल लिया था कि मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना है, जिससे मैं स्वस्थ जब रह पाऊंगा तभी मैं अपने मिशन के ऊपर में काम कर पाऊंगा। इसलिए मैं आज सभी से आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी को स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर घर में एक बच्चा भी बीमार हो जाए, एक व्यक्ति भी बीमार हो जाए, तो वो परिवार थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। कैसा परेशान हो जाता है, अरे उसकी तबीयत कैसे ठीक होगी, तो मेरे काम वहां पर कहीं ना कहीं बाधित होते हैं। आप काम करने जाएंगे, किसी को प्लान दिखाने जाएंगे, तो आपको क्या होगा, मन नहीं लगेगा आपका। क्यों? बच्चा घर में बीमार है, वाइफ बीमार है, या मैं स्वयं ही बीमार हूं, तो हमारा दिमाग कहाँ जाए काम करेगा, यार मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो प्लीज मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप अपने सारे लोगों का आप अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, और कुछ टेस्ट मैं आपको जरूर सजेस्ट कर दूंगा, जैसे HbA1c टेस्ट एक होता है, जिसको 3 महीने का ब्लड शुगर का टेस्ट कहते हैं, इसको जरूर करवाएं। महिलाओं में ये भी वो भी करा सकती हैं, हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट कराएं, और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि दुनिया के अंदर में आज इतने ढेर सारे ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि जिसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपने काम कर लिया, तो दूसरा स्टेप आपके पास आता है, इस सिस्टम के अंदर में मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपको कामयाबी, मकान, गाड़ी तभी मिलेगी ना कि जब उस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। प्रोसेस मींस उस तरीके को एंजॉय करेंगे जिससे कामयाबी मिलती है।
वो तरीका क्या है? वो तरीका क्या है? आपको लिस्ट बनाना। अच्छा, ईमानदारी के साथ अपने दिल पे यहाँ हाथ रखना, दिमाग में हाथ नहीं रखना, दिल पे हाथ रखना। कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है? कितने लोगों ने अपना गोल बनाया है? वो छोटा ही गोल सही कि नहीं, आज से इस अभियान से मुझे ये लेना है, या मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, या मुझे घर लेना है, या मुझे बच्चे का अच्छा एजुकेशन दिलाना है। देखिए, अभी 2 लोगों के हैंड रेज हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको रिस्पांस दिया। ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा कारण है। ये बहुत बहुत बड़ा कारण है। आपके जीवन में जब तक गोल नहीं रहता है तब तक हम कार्य ही नहीं करते। एक पिक्चर बनती है धुरंधर में, धुरंधर पार्ट 2 जब आया, तो धुरंधर पार्ट 1 जब आया, तो वहां गोल था हर एक का, हर एक इंसान तो वो रोल अदा कर रहा था। और हर व्यक्ति के पास ने ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ कि विलेन ने हीरो का रोल किया हो या हीरो ने विलेन का रोल किया हो, बट सबका अलग अलग रोल था। तो ये जो पिक्चर बन रही है ना, कामयाब लोगों की जो पिक्चर बन रही है, जो नेशनल लेवल पे जो पिक्चर बन रही है, सबका अलग अलग रोल है। लेकिन गोल हमारा सामने होना चाहिए कि अगले इस महीने के अंदर में जो मैंने पिछले महीने जो कार्य किया, पिछले महीने जो भी कार्य किया, उसका 100% ग्रोथ मुझे लेना है, क्योंकि अभी ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ पे ही मुझे कार्य करना है। तो अगर ग्रोथ के अगर मान लीजिए आपका लेवल कोई भी मान लीजिए 40,000 का है, या 20,000 का है, या 70,000 का है, या 1,15,000 ईगल का अगर आपका टारगेट पिछले महीने का था, तो इस महीने आपका 3.5 लाख का टारगेट होना जरूरी है। तो अब आपने मान लीजिए 3 गुना अपने आप को बढ़ाया, तो 3 गुना हर कार्य आपको बढ़ाना पड़ेगा। कॉलिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी 3 गुना। अगर 10 कॉल करते थे तो आपको 30 कॉल करनी है। अगर 10 प्लान दिखाते थे तो आपको 30 प्लान दिखाने हैं आपको। अगर 100 प्लान दिखाते थे तो आपको 300 प्लान दिखाने। अगर आप पहले एक किताब का अगर एक पेज पढ़ती थी तो 3 पेज पढ़ने आपको। पहले 10, अगर एक ही बार आप मुस्कुराते थे या मुस्कुराती थी हमारी दीदी लोग, तो 3 बार मुस्कुराना है। सुबह भी मुस्कुराना है, दोपहर में भी मुस्कुराना है, और शाम को भी मुस्कुराना है। इससे डोपामाइन रिलीज होता है। हार्मोन्स एक होता है जो आपको खुशी रखने के लिए आपको बाध्य करता है कि नहीं, आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए, आप संजय भाई की टीम में, आप मुस्कुराइए, आपके हरीश भाई की टीम में, आप मुस्कुराइए दिनेश भाई की टीम में, आप मुस्कुराइए कि आप आरसीएम में हैं आप। और ये जब आप इस तरीके के आप प्रक्रिया को आप अपनाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इतना आनंद आने वाला है, इतना आनंद आने वाला है कि आपका इतना जितने भी दर्द होंगे वो हंसते हंसते आप सह जाएंगे। 26 साल हो गए, आपको बिल्कुल जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले अभी देखिए, कल चंडीगढ़ के अंदर में अभी आरसीएम का रेस्टोरेंट भी खुल गया है। अगला नंबर आपके यहाँ आने वाला है, आपके गुजरात शहर के अंदर में आने वाला है। तो आप सोचिए ना, आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ वर्षों के अंदर में कितने बड़े बड़े बदलाव होंगे। लेकिन अगर मैं उसी जगह बैठा रहूंगा तो क्या होगा? हमें अपने आप को बदलना है। देखिए, मैं अपने बेटे को नहीं बदल सकता। देखिए, अभी रीता मैम बैठी हैं, लेकिन ये बात सच है, मैं रीता मैम को भी नहीं बदल सकता। आप लोग मुस्कुरा रही हैं। हाँ, किसको बदल सकता हूँ? सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ। और मैं बदला, रीता मैम बदली तो मैं बदला, मैं बदला तो रीता मैम बदल गई। आप बदलेंगी तो आपके देख के तो आपके घर वाले बदलना शुरू हो जाएंगे। इस बदलाव की प्रक्रिया में जो व्यक्ति शुरुआत कर देता है वही लीडर कहलाता है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, सारे के सारे लीडर हैं। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर ये झांसी की रानी जैसा अगर शब्द अगर उस लेडी ने अगर आपको दिया, करके दिखाया, 9 महीने बच्चे को पीठ में बांधकर, अगर वो देश के लिए अगर उसने लड़ाई लड़ी, तो हम लोग भी तो देश के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं ना। देश के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, और माहौल में लेके लोगों को आना है। मेरी कामयाबी का राज है सेमिनार, मेरी कामयाबी का राज है ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेरी कामयाबी का राज है, और मेरे स्वास्थ्य का जो राज है, यही सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके सेशन, आपके
गुजरात में मैं बहुत जल्द आई थिंक पहुंच रहा हूँ। 16 तारीख को आपके सूरत में रहूंगा और 17 तारीख को आपके जहां जहां भी आपकी टीमें हैं वहां लेके आप अपने बैठिए। और संजय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज से मौका दिया कि 1 बजे आपसे मैं कुछ छोटी सी बात कर पाऊं। लेकिन बड़ी बात जो आपसे करूंगा तो सेमिनार के अंदर में एक बिल्कुल फेस टू फेस आई कांटेक्ट के साथ में बिल्कुल एक माहौल की उस ऊर्जा में जहां से 440 वोल्ट हो, 11,000 वोल्ट हो। देखिए जब 11,000 का वोल्ट होगा ना तो फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि इस जूम सेशन की एक गरिमा रहती है और गरिमा ये रहती है कि इसकी पीरियड टाइम जो है लिमिटेड है इसका। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा और विराम देके वापस हम सिर्फ संजय भाई के पास चलेंगे। ओवर टू संजय भाई। थैंक यू गुरुदेव, शानदार, जबरदस्त सर। जो आज का नॉलेज मिला हमें, जो आपका सहयोग मिला और आपका आशीर्वाद हमें जो आगे बढ़ा सके, तो गीता में और शुक्ला सर को दिल से धन्यवाद। क्योंकि एक शब्द सर के जो देते हैं ना, हमारा जो दिमाग खुल जाता है। क्योंकि आज आपका शब्द से हमारा बिजनेस भी बढ़ता है। क्योंकि आप जहाँ भिलवाड़ा मिलते हैं और हमें अभी दूर में मिला था, तो हमें बस आशीर्वाद आपका चाहिए और हमें आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले महीना का मेरा जो चेक बना वो 2,60,000 और ये आप सबका आशीर्वाद क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनका सहयोग है। और पिछले महीने का जो मेरा बिजनेस था ये 1,40,00,000 का है टोटल। वाह। और आज मौका दिया, आपको आशीर्वाद मिला और हमारी बीच में हमारी मैम भी है और आप रीता मैम है, उसका फ्रेंड है। तो मैं 2 मिनट के लिए उसको इन्वाइट करता हूँ। तो वेलकम दीजिए। વેલકમ મેમ, થેન્ક યુ. આજે તો દીદી મેં ગુજરાતીમાં બોલું. हाँ मेरे हाँ, को समझ में गुजराती में आता बोले है। से सरस लागे छे। તો થેન્ક યુ દીદી સર કે આજે અમારી પરિવારમાં આવીને તમે અમને ઉત્સાહી બનાવ્યા કે આ આરસીએમ પરિવાર જ છે. તો મારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે બધાને કે આજે આપણે સરને સાંભળ્યા તો એમનો સેમિનાર હમણાં આપણે લાઈવ મળશું. તો બધાય પૂરેપૂરી તૈયારી કરે કે આપણે એને લાઈવ સાંભળશું. અને સરે કીધું ને કે 180 નો વોલ્ટ નો પાવર આપણને મળશે. તો બધાય ખાસ આપણે તૈયારી કરીએ સરને ને મેમને સાંભળવા માટે. તો અને થેન્ક યુ સર, તમે આજે અમને આવ્યા અમારા પરિવાર અને બધાને એક ઉત્સાહિત બનાવ્યા કે બધાય રોયલ્ટી ટેકનિકલે પહોંચે અને બધાય સ્ટાર રૂબી પણ બને. તો એવી જ રીતે અમારી ટીમ બહુ સરસ છે અને બધાય અમે હરીઓ મળીને જ કામ કરીએ છીએ. તો થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ સર. જય આરસીએમ. थैंक यू। Yes, yes. थैंक यू शानदार। हमने भी सर जो पहले से सपोर्ट देते हैं, जो पहले हम डायमंड में थे उसको तो डायमंड भी मेरे साथ आते हैं। उसके साथ में कपड़ों का व्यवस्था किया तो उसमें भी हमने सपोर्ट किया और आपसे हमने तो पूरा सपोर्ट। तो इसलिए इसकी वजह से मैं सफल। और सभी परिवारजनों और जो यहाँ कपल में बैठे हैं तो सभी को रिक्वेस्ट है तो परिवार को सपोर्ट, जो आश्रम करते हैं उसको सपोर्ट है। तो आपका जो दो पूरा टीम बना होता है। थैंक यू। और आज की मीटिंग में हमें थोड़ा रिव्यू लेंगे, किसने अच्छा लगा तो इंटेज करेंगे, मौका देंगे सर के सामने जो बोलने का, उसका पहचान भी होगा। हमारे बीच में वेलकम। पूजन बोलते थैंक यू मैम, थैंक यू सर. आज आपने जो भी खास करके जो मैडम ने बात बताई है कि जो स्त्री के बारे में, आजकल आरसीएम को लेकर हमारे टीम में बहुत सारी स्त्रियां अपने आप से लड़ रही है, अपने घर से लड़ रही है और आपने आज आकर उसको डबल डोज दे दिया लड़ने का कि भाई लड़ो पर लेकिन आरसीएम मत छोड़ो. इसलिए सभी महिलाओं को आपने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया. और दूसरा सर ने बात बताई गोल का, पहले गोल
तो मैं जब पहले आरसीएम नहीं कर रही थी तब मेरा एक सपना था कि मेरे को स्कूटर लेना है, मेरा अपना स्कूटर लेना है। फिर जब मैं आरसीएम में आई तभी मेरा सपना पूरा हुआ। और जितना पेट्रोल ज्यादा उसमें बढ़ता गया उतना ग्रोथ आगे बढ़ता गया। ग्रोथ ही ग्रोथ, ग्रोथ ही ग्रोथ, ग्रोथ ही ग्रोथ। तो आज आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों को सुनकर। थैंक यू मैम, ऐसे ही आते रहिए। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। સુરેશ ભાઈ વેલકમ. અંદર આજના જે શુક્લા સર આવ્યા અને જે વાત રખી તમે એમ બોલા है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया कर सके आपके जैसा। तो हर साथी एक परिवार के साथ, भावना के साथ जो संकल्प लेते हैं वो कर सकते हैं। और उस परिवार जो हमने मिला था, अयोध्या भी मिला है, वो परिवार में जे आग और जुनून दिया है, तो उस परिवार को देखकर हमको भी जुनून आते हैं कि हम भी देश के एक महान राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान चल रहा है, तो इस अभियान में हम आगे कैसे बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद सर, वेलकम। थैंक यू जी रमेश भाई। तो सर पूजा मैम अभी बोला ना उसका पापा है रमेश भाई। हाँ जी हाँ जी। जय आरसीएम शुक्ला सर जी, नमस्कार। नाम रमेश वाघेला। पहली दफा हम शुक्ला सर जी से मिले थे तो शुक्ला सर जी ने ऐसा मुझे प्रश्न किया था, क्वेश्चन कि आपका कौन सा लेवल है। तो संजय भाई मैंने उसको बताया था कि मेरा लेवल रूबी का है। छोटा सोचो ही मत, ऐसा सोचोगे तो आज के मीटिंग में जो आपने बताया कि परोस दिया है, खाली परोस ही गई है, खाना तो हमें पड़ेगा। वो टच, हार्ड टच शब्द था। मीटिंग की गरिमा यही है कि एक लाइब्रेरी होती है। शुक्ला सर जी मैं आपको क्या समझाऊं, एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर पुस्तक होता है, उस पुस्तक के अंदर एक पेज होता है, एक पेज के अंदर एक फकरा होता है, और एक फकरे के अंदर एक ही लाइन होती है। उसके लिए जूम मीटिंग है। थैंक यू वेरी मच शुक्ला जी, रीटा मैम, खूब खूब धन्यवाद। और आप जल्दी 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 डायमंड तक पहुंच जाए, ऐसा हमारा दुआ, आशीर्वाद हम नहीं दे सकते, दुआ दे सकते। थैंक यू वेरी मच, वेलकम संजय जी। थैंक यू। बस अभी सर जो गुजरात में आ रहे हैं तो सभी बस तैयारी करें। एडवांस में जो आपको अभी तो थोड़ा छोटा सा शब्द मिला, लेकिन बहुत बड़ा मिलने वाला है। लेकिन जहाँ जहाँ प्रोग्राम है, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, वहाँ सबकी तैयारी हो। और सर को और मैम को टीम के साथ फोटो बुला, लेकिन तैयारी बड़ी होगी तो अच्छा रहेगा। तो वेलकम टेम्पल पे। थैंक यू, नमस्कार, जय आरसीएम। आज तो रिया मैम ने और शुक्ला सर ने बहुत अच्छी बात बताई। नाम डिम्पल डोगरिया, हाल भावनगर से बिलोंग करती हूँ। मेरे अपलाइन है शिल्पा बेन बालदा। तो बहुत शानदार आज की बात बताई और माहौल की बात बताई कि माहौल बनाना, माहौल में ले जाना और माहौल में रहना। बहुत अच्छी बात बताई और सिस्टम की बात बताई और ग्रोथ में रहना। जैसा संग वैसा रंग, जो हमें बनना है उसके माहौल में हमें रंग में रंग जाना है। तो हमें संक्रांति करनी है और स्वास्थ्य क्रांति के लिए हमें 2026 को हम साथ मिलकर ऐसा काम करेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी आरसीएम क्या है। थैंक यू, नमस्कार, जय आरसीएम। थैंक यू। थैंक यू, जय आरसीएम। आज का शानदार रहा सेशन। नाम नैना बेन वगासिया और ये सिस्टम के साथ आज 3.5 साल से हूँ। सर ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब के साथ ये आरसीएम करना मुश्किल तो है, पर हम कुछ सोच लेंगे कि हम गोल बना लेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं भी अपने जॉब के साथ आरसीएम हर संडे करती हूँ। तो अभी मेरे को बहुत आसान लगता है क्योंकि हम सोच लेंगे ना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।